ईपीएस गिल साहब ज़रा मुश्किल आदमी थे, उनके साथ काम करने में ये दिक्कत थी कि वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। अब उनकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी और मेरी भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। मेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हुए ये था कि अपने से सीनियर की बात सुनूंगा, उसके साथ सहयोग दूंगा, काम करूंगा। पर उन्होंने असल में गिल साहब थोड़ा सा टेम्परामेंटल थे, कभी कभी अधिक अच्छी बातों पे के आधार पर उन्होंने मेरे क्या बीएसएफ पे कुछ आरोप लगा दिया। अब गवर्नर साहब के सामने मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आरोप लगा दिया कि ये लोग स्मगलिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कर दी। तो जो उन्होंने बीएसएफ पे आरोप लगाया तो मैंने उलट के उनके सामने हुई पंजाब पुलिस की जो कमज़ोरी किसमें नहीं होती, उनकी कमज़ोरियाँ बताना शुरू किया। तो वो भी बिगड़ने लगे, मैं भी बिगड़ने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई हम लोगों की। वहीं आईजी सीआरपी बैठे थे। आईजी सीआरपी तो खैर गिल साहब से मुझेटा नहीं लेते थे, पर आईजी बीएसएफ में था, मैं आईजी था, वो डीजी थे, मुझसे सीनियर थे। पर मैं तो भाई गलत बात करोगे तो मैं मुझेटा किसी से भी ले लूँगा। तो गवर्नर थे सिद्धार्थ शंकर रे, वो इतने मतलब वो घबरा गए कि करें क्या, एक आईजी एक डीजी में लड़ाई हो रही है उनके सामने। तो उन्होंने रिबेरो साहब से कहा, रिबेरो तुम इनको एक अलग कमरे में ले जाओ, जब ये लोग थोड़ा ठंडे हो जाए तो वापस ले आओ, मीटिंग करेंगे। मीटिंग बीच में डिसकंटिन्यू हो गई। फिर 15 मिनट बाद हम लोग अलग कमरे में गए, अलग बातचीत हुई कि अच्छा ठीक है, उनके सामने गवर्नर साहब के सामने हम लोग कायदे से बात करेंगे। इस घटना के बाद फिर गिल साहब जब भी मिले तो मतलब 10 अफसरों के सामने मुझसे कुछ न कुछ टॉन्ट कर दें, कुछ टेढ़ी बात कर दें। अब मुझे ये लगता था कि हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम लोग आपस में लड़ने लगे तो फिर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। तो मैंने उनकी की बहुत सारी गलत बातों को नज़रअंदाज किया और उनको पूरा कोऑपरेशन करते रहे। और एक बार कुछ समस्या आई थी तो मैंने कहा, देखिए गिल साहब से, आप पंजाब में जो भी क्षेत्र आपसे नहीं संभल रहा हो पूरे पंजाब में, वो आप क्षेत्र मुझे दे दीजिए, मैं आपको ठीक करके वापस दे दूंगा। ये मैंने खुलेआम उनको कहा था। तो उन्होंने एक बार हमको मंड का काम दिया। मंड का काम नहीं, मंड में एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ जंगली सा क्षेत्र है, सरकंडा के जंगल है, और उसके अंदर आतंकवादी छिप जाते थे। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 3-4 जिलों का सीमावर्ती क्षेत्र है। तो जब भी होता क्या था, गिल साहब सीआरपी को लेकर जाते थे, 8-10 कंपनी लेकर जाते थे और इलाका साफ हो जाता था कि मंड को हमने क्लियर कर दिया। पर उसके बाद जब सीआरपी लेके वापस गए तो उसके हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आतंकवादी फिर आ जाते थे। ये 2 साल ये मजाक हो गया था कि भाई एक तरफ तो मंड क्लियर होता, फिर मंड में फिर आतंकवादियों की शरणस्थली बन जाती है। तो उनका, प्रकाश भाई तुम इसका कुछ उपाय करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैंने ऐसा उपाय कि आतंकवादी वहाँ से छोड़ के चले गए। कैसे? मैंने कहा हम कोई ये पीरियोडिक अभियान नहीं चलाएंगे, हम एक बटालियन हेडक्वार्टर वहीं पे हमने स्थापित कर दिया। वहीं मंड में बटालियन रहेगी, यहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। और एक अपना जो एकदम शेर दिल आदमी था, बीएस त्यागी नाम था, उसको मैंने वहाँ पोस्ट किया कि भाई तुम्हारी बटालियन को हम यहाँ रख रहे हैं, तो मंड से आतंकवादियों को हटा दो। तो अब जब बटालियन वहीं आ गई और ये है कि तो यहीं रहेंगे ही रहेंगे, और जो कभी ये उत्तर दिशा में जाते हैं, कभी दक्षिण दिशा में, कभी पूरा पश्चिम हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो भैया बाजा ऐसी जगह उन्हें छोड़ के चले गए। और मंड, पहली बार मंड एकदम साफ हो गया। और गिल साहब ने फिर इसकी बड़ी तारीफ की, अखबार में भी लिखा कि मंड को हम लोग बराबर साफ करना चाहते थे, ये बीएसएफ ने साफ किया, वरना नहीं साफ होती।